है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज हम आपके समय जो विषय लेकर आए हैं वह विषय है सामवेद का। पिछली वैदिक चर्चाओं में हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद पर चर्चा कर दी है। उसकी जो वीडियो है वो उपलब्ध है हमारे चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और आज जो है सामवेद पर हम एक चर्चा लेकर आए हैं। एक परिचय सामवेद का आपको इस वीडियो से प्राप्त होगा, जिसके अंतर्गत सामवेद के विभाग, सामवेद की शाखाएं, सामवेद की ऋचाएं, मंत्र और उसकी पद्धति जो है उसका जो परिचय है, एक समग्र जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो हम इस यात्रा पर चलेंगे, सामवेद को समझने की यात्रा पर हम आगे बढ़ेंगे और सामवेद को हम एक एक कर समझेंगे कि आखिर सामवेद हमें क्या समझाना चाहता है। तो एक एक स्लाइड जो है आपके सामने खुलती रहेंगी और आप उसे देखते रहेंगे और समझते रहेंगे कि यह क्या कहा जा रहा है। इन स्लाइड्स के माध्यम से सामवेद का कैसा परिचय दिया जा रहा है। तो मित्रों, यह लाइव हम लेकर आए हैं। यद्यपि एक लाइव तो हम लेकर आते हैं 9 बजे, लेकिन आज यह 7 बजे भी सामवेद के ऊपर जानकारी देने हेतु यह वीडियो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सामवेद के बारे में हम समझते हैं और जानते हैं। सामवेद गीत संगीत प्रधान सामवेद गीत संगीत प्रधान है। सन धातु से मन प्रत्यय लगाने से सामन शब्द की प्राप्ति होती है, जिसका अर्थ है वह गीत जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है अथवा ईश प्राप्ति होती है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो सामवेद गीत प्रधान है, संगीत प्रधान है और सन धातु और मन प्रत्यय से सामन शब्द बनता है, जिसका अर्थ है वह गीत। मतलब कि ऐसा गायन, ऐसा संगीत जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में लाभदायक हो। इसीलिए हम इतिहास में अगर मित्रों हम जाते हैं तो इतिहास में हम पाते हैं कि बहुत सारे जो भक्त हुए, मीराबाई हुई, चैतन्य महाप्रभु हुए, या उसके पूर्व भी कई योगी और कई जो साधक हुए, वो गीतकार भी हुआ करते थे। मध्य युग में ऐसे ज़्यादातर प्रचारक हुए, धर्म प्रचारक, भक्ति प्रचारक, जो कि गीतकार भी होते थे, बहुत उच्च कोटि के गीतकार हुआ करते थे। तो उनमें मीराबाई का भी नाम बहुत ऊंचा है, चैतन्य महाप्रभु का भी नाम ऊंचा है। स्वामी विवेकानंद जी वह भी एक गायक थे, बहुत अच्छे गायक थे और शास्त्रीय संगीत का बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान वो रखते थे। तो इसीलिए सामवेद यह कहाँ से आता है? संगीत सामवेद से निकलता है और सामवेद गीत संगीत प्रधान है। यह इसकी सर्वप्रथम विशेषता है। आइए चलते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। मंत्रों को जब एक विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है तब उसे सामन कहते हैं और गाने वाले को सामग कहते हैं। ठीक, यहां पर नहीं लिखा है लेकिन आगे यह विषय आएगा। तो यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। मतलब कि यज्ञ अनुष्ठान और हवन में मंत्रों को गाने की एक प्रक्रिया है, एक विशेष पद्धति से गाए जाते हैं, ऐसे ही नहीं गाए जाते, एक विशेष पद्धति से गाए जाते हैं। और यह गायन से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और जो है लोगों का मन भी लगता है और साथ ही साथ ईश प्राप्ति में यह इस प्रकार का गायन साधना का ही एक अंग है। तो संगीत भी साधना का ही एक अंग है। संगीत में संगीत सीखने के लिए भी साधना करनी पड़ती है, यह भी एक विषय है। आगे बढ़ते हैं। सामवेद के 2 भाग हैं, आर्चिक और गान। यह 2 भाग सामवेद के हैं। आर्चिक के अंदर मंत्रों का समूह होता है, मंत्रों का समूह और
मंत्रों के अर्थ पर चिंतन किया जाता है आर्चिक नामक भाग में। और सामवेद का जो दूसरा भाग है वह है गान। तो दूसरे भाग में उसको कैसे गाना चाहिए इस बात पर विचार होता है, अर्थात गायन पद्धति पर चर्चा होती है सामवेद के अंदर कि कैसे गाना चाहिए। तो आर्चिक और गान ये दो उसके मुख्य विभाग हैं। आगे चले, अब यहां पर लिख दिया आर्चिक मंत्रों के अर्थ व समूह को आर्चिक कहते हैं। मंत्रों का अर्थ व जो समूह है उसको आर्चिक कहा जाता है। मंत्रों के गायन पद्धति को गान कहा जाता है। तो ये दो भाग हैं सामवेद के। एक भाग में मंत्रों का समूह है और उनके अर्थों पर विचार होता है, दूसरे भाग में मंत्रों के गायन पद्धति पर विचार होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आर्चिक के दो भाग हैं, पहले हम आर्चिक पर थोड़ी चर्चा करेंगे फिर गान पर आएंगे। आर्चिक विभाग जो है उसमें पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक है। सामवेद की शाखाओं पर चर्चा है। तो शाखाएं क्या हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार एवं पुराणों में जो विवरण मिलता है उससे सामवेद की 1000 शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है, अर्थात 1000 शाखाओं के होने की जानकारी प्राप्त होती है महर्षि पतंजलि के द्वारा और पुराणों के द्वारा। वर्तमान में प्रपंच हृदय, दिव्यवदान, चरणव्यूह तथा जैमिनी गृह सूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मुख्य रूप से मिलती हैं और वो क्या है? कौथुमीय शाखा जिसमें 1875 मंत्र हैं और इसका जो प्रचलन रहा है गुजरात में बहुत अधिक रहा है। फिर राणायनीय शाखा जिसमें 1810 मंत्र हैं, इसका प्रचलन महाराष्ट्र में अधिक रहा है। जैमिनीय शाखा 1687 मंत्र हैं, इसका प्रचलन कर्नाटक में अधिक रहा है। सामवेद में कुल मंत्रों की जो संख्या है वह 1875 बताई जाती है। पूर्व आर्चिक में 650 मंत्र, उत्तर आर्चिक में 1225 मंत्र हैं। 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के अंदर 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो सामवेद के अपने कितने मंत्र हो गए? 104 मंत्र। अब आगे इसमें और भी थोड़ा सा विषय जुड़ता है। पूर्व आर्चिक के 267 मंत्र उत्तर आर्चिक में पुनरुक्त हैं, अर्थात वो ऋग्वेद से लिए गए हैं और पूर्व आर्चिक में और उत्तर आर्चिक दोनों में है वो। सामवेद के 104 मंत्र में भी 5 मंत्र पुनरुक्त हैं, अर्थात ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण से सामवेद के अपने मंत्र मात्र 99 हैं। सामवेद के अपने मंत्र 99 हैं, बाकी ऋग्वेद के मंत्रों को ही सामवेद में लिया गया है। और जब हमने ऋग्वेद पर चर्चा की थी, आप ऋग्वेद वाले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि ऋग्वेद के ऋचाओं का गायन होता है, उसकी रचना पद्यात्मक है, जबकि यजुर्वेद की रचना गद्यात्मक है। यह अंतर पहले भी ऋग्वेद और यजुर्वेद में बताया जा चुका है। तो पद्यात्मक होने के कारण वहां भी बताया गया कि ऋग्वेद का गायन होता है और सामवेद तो है ही संगीतमय, तो उसमें गायन को और विकसित करके गाया जाता है मंत्रों को। वो कैसे, आगे हम देखेंगे इस वीडियो में। पूर्वार्चिक के 650 मंत्र 6 अध्याय 4 पर्व में विभाजित हैं। पूर्वार्चिक के कौन कौन से पर्व हैं? आग्नेय पर्व जिसमें कि 114 मंत्र हैं और अग्निदेव की स्तुति है, इसलिए इसका नाम आग्नेय पर्व भी है, क्योंकि इसमें अग्निदेव की स्तुति 114 मंत्रों में मिलती है। दूसरा पर्व है पूर्वार्चिक का ऐन्द्र पर्व, जिसमें कि 352 मंत्र हैं और इसमें इंद्रदेव की स्तुति प्राप्त होती है। पावमान पर्व जिसमें कि 119 मंत्र हैं और इसमें सोमदेव की स्तुति प्राप्त होती है। अरण्य पर्व जिसमें कि 55 मंत्र हैं और इन 55 मंत्रों में अरण्य गान होता है और उस अरण्य गान में अग्नि, इंद्र और सोम, इन तीनों की स्तुति विशेष रूप से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन हैं?
तो सामवेद के जो ब्राह्मण हैं, प्रौढ़, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद, संहितो उपनिषद, वंश, जैमिनीय, ये ब्राह्मणों का नाम है। आरण्यक कौन कौन से हैं? तलवलकार, छांदोग्य, यह 2 आरण्यक हैं। उपनिषद कौन से हैं? छांदोग्य उपनिषद और केनो उपनिषद। यहां पर जो छांदोग्य उपनिषद है वो छांदोग्य आरण्यक से संबंधित है, और जो केनो उपनिषद है वो तलवलकार आरण्यक से संबंधित है। इसके ऋत्विक क्या कहे जाते हैं? सामूहिक रूप से सामवेद के ऋत्विकों का नाम उद्गाता है। सामूहिक रूप से उद्गाता कहा जाता है जो सामवेद के ऋत्विक हैं। सामवेद का जो प्रमुख देवता है वह सूर्य है। अभी जैसा कि आपको पता है कि दीपावली और पर्व त्योहार चल रहे हैं, तो आज तो भाई दूज और चित्रगुप्त की पूजा के नाम से मनाया जाता है, लेकिन 6 दिन बाद, दीपावली के 6 दिन बाद सूर्य षष्ठी महाव्रत अपना मनाया जाता है, जो कि पूर्ण रूपेण एक वैदिक कर्मकांड की मान्यता उसे मिली हुई है। पूर्ण रूपेण एक वैदिक कर्मकांड ही है। तो सामवेद का जो प्रमुख देवता है वह सूर्य है, आदित्य है, और इसके आचार्य जैमिनी हैं। आचार्य जैमिनी, महर्षि जैमिनी हैं, वो इसके मुख्य आचार्य कहे गए हैं। मीमांसा के भी आचार्य जैमिनी माने गए हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। सामवेद में नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक भारतीय संगीत में भी स्वरों के क्रम में सा रे गा मा प ध नि सा के नाम से जाना जाता है। तो सामवेद में 7 स्वरों की चर्चा है, जिनके नाम है षडज से सा, ऋषभ से रे, गांधार से ग, मध्यम से म, पंचम से प, धैवत से ध और निषाद से नी, जिसका अभ्यास भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए अनिवार्य होता है। साम गान के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ग्राम गान, अरण्य गान, उहगान और उह्य गान। तो ग्राम गान ग्राम व सार्वजनिक स्थान पर गाया जाता है। अरण्य गान वन एवं पवित्र स्थान पर गाया जाता है। उहगान सोमयाग व धार्मिक स्थल पर गाया जाता है। उह्य गान रहस्यात्मक है, वन और पवित्र स्थानों पर ही उसका गायन होता है। लेकिन आर्चिकों में पूर्व आर्चिक के अंतर्गत ग्राम गान और अरण्य गान का प्रचलन है। अर्थात पूर्व आर्चिक के अंदर जो मंत्र आते हैं, तो पहले तो आर्चिक में तो हम उनके अर्थों पर चिंतन करते हैं मंत्रों के, लेकिन जब हम गान के क्षेत्र में आ जाते हैं, गान के भाग में आ जाते हैं, तो उसकी जो शाखा है, कौथुमीय शाखा, उसके अंदर जो पूर्वार्चिक मंत्र हैं उनको ग्राम गान और अरण्य गान के अंतर्गत गाया जाता है। और उत्तरार्चिक के जो मंत्र हैं, उत्तरार्चिक के मंत्र कौमुदीय शाखा के अंतर्गत ही उत्तरार्चिक के जो मंत्र हैं उनको उहगान और उह्य गान के अंतर्गत गाया जाता है। इसलिए यहां पर आखिर में पूर्वार्चिक प्रथम दोनों में लिखा है, और द्वितीय दोनों में, तीसरे और चौथे में उत्तरार्चिक लास्ट में लिख दिया गया है, इसी कारण से। तो आगे बढ़ते हैं हम इसकी चर्चा में। तो साम गान के मंत्रों के 5 भाग हैं। जो गान, अब हम गान पर आ चुके हैं, पहले हम आर्चिक पर चल रहे थे। तो गान में 5, पहले हमने गान में देखा कि 7 स्वर होते हैं, जिनके नाम भी बताए गए हैं 7 स्वरों का, और उन्हीं का अभ्यास होता है। अब है साम गान के मंत्रों के 5 भाग हुआ करते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रस्ताव, जिसके ऋत्विक होते हैं प्रस्तोता, और इस प्रस्ताव का जो गायन शुरू होता है हूं ओगनाई से होता है। हूं ओगनाई ऐसा कहते हुए मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया जाता है। दूसरा है उद्गीत, जिसे उद्गाता, जिसके ऋत्विक मुख्य रूप से उद्गाता, और वैसे संपूर्ण सामवेद के ऋत्विकों को भी उद्गाता ही कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है उद्गीत और ऋत्विक, जिसका प्रारंभ ओम से होता है। श्वास भरकर लंबा ओम का उच्चारण करना होता है। हमने श्वास भरी, ओ,
तो उच्च स्वर में ओम का उच्चारण करना यह उद्गीत है। तो उद्गीत से उद्गाता ऋत्विक है और ओम से उद्गीत का प्रारंभ होता है। तीसरा भाग है सामगान का प्रतिहार, जिसका ऋत्विक प्रतिहरता है, जिसमें कि दो मंत्रों को जोड़ देकर अंत में ओम का उच्चारण करते हैं। दो मंत्रों को जोड़ दिया जाता है और फिर अंत में ओम का उच्चारण होता है, उद्गीत का उच्चारण होता है। और चौथा भाग है उपद्रव, जिसका ऋत्विक उद्गाता ही है। उद्गाता ऋत्विक होने के कारण इसमें भी ओम का ही उच्चारण सर्वप्रथम होगा। और फिर निधन, जिसका ऋत्विक प्रस्तोता भी है, उद्गाता भी है और प्रतिहर्ता भी है। ये तीनों ही निधन के ऋत्विक माने गए हैं। ये तीनों ही निधन जो गायकी है, निधन गायकी जो है मंत्रों का, वो तीनों ही गाते हैं इसको। इसलिए प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता। तो उद्गाता जो है उपद्रव और उद्गीत को गाता है, प्रतिहर्ता प्रतिहार को गाता है, प्रस्तोता प्रस्ताव को गाता है। तो यह इसका एक संक्षिप्त इसकी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। साम विकार, अर्थात गायकी में विकार भी आते हैं। तो वो कैसे विकार होते हैं? मंत्रों को गान का रूप देने के लिए जो उच्चारण में जो परिवर्तन किए जाते हैं उन्हें साम विकार। जैसे मान लीजिए कि कोई मंत्र लिखा है, उस मंत्र के उच्चारण में थोड़ा परिवर्तन किया गया ताकि उसको गाया जा सके। ठीक, जैसे कि हम भी अगर कुछ गाते हैं तो उसके उच्चारण में परिवर्तन तो ले ही आते हैं। तो उच्चारण में जो परिवर्तन आया है उसे साम विकार कहते हैं। और ये साम विकार 5 प्रकार के हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। तो पहला विकार, दूसरा विश्लेषण, तीसरा विकर्षण, चौथा अभ्यास, पांचवा विराम और छठा स्तोभ। तो अब इनका क्या तरीका है? इसके लिए हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान लेना पड़ेगा अथवा शास्त्रीय संगीत का सही से ज्ञान लेना पड़ेगा, तब जाकर ये स्पष्ट होगा कि विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ में कैसे उच्चारण किया जाता है। आगे चलते हैं। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। सामवेद का गायन करने वालों को सामग कहते हैं। ये हमने प्रारंभ में भी ऐसे बता दिया था, लेकिन लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ यहीं पर है। सामवेद का गायन करने वालों को सामक कहते हैं। सामवेद 450 मंत्रों का, सामवेद में 450 मंत्रों का गायन नहीं होता। जैसे सामवेद में सभी मंत्रों का गायन होता है, लेकिन 450 मंत्र ऐसे हैं जिनका गायन नहीं किया जाता या नहीं हो सकता। सामवेद में 7 स्वर हैं, 3 ग्राम हैं। अब ये सब गान से संबंधित चर्चाएं हैं। आर्चिक से हम पहले कर चुके, अब गान से, तो उसका यह आखिरी स्लाइड है कि सामवेद में 7 स्वर हैं, 3 ग्राम हैं, 21 मूर्छनाएं हैं, 49 तानों का वर्णन मिलता है। जैसे कि देखिए, ग्राम कौन कौन से हैं? मंद, मध्य, तीव्र। जो लोग थोड़ा बहुत हारमोनियम या वाद्य यंत्र वगैरह बजाते होंगे, उन्हें उनको इस बात की समझ अच्छे से होगी कि 3 प्रकार के ग्राम होते हैं, मंद, मध्य, तीव्र। उसे हम मंद सप्तक, मध्य सप्तक या तीव्र सप्तक भी कहते हैं। अगर हम हारमोनियम या किसी वाद्य यंत्र पर बैठे हैं तो उसमें ये सप्तक भी निकलेंगे, तो मंद, मध्य और तीव्र के नाम से निकलते हैं। अर्थात मंद, गले को नीचे करके गाना, गले को बहुत ही नीचे करके जैसे कि गाया जाता है, थोड़ा भारी गले से गाना, नीचे के स्वरों को लगाना, ये मंद ग्राम है। मध्य ग्राम, जैसा कि हम सामान्य बोलते हैं, बोलचाल में सामान्य बोलते हैं, सामान्य ध्वनि में, वो सामान्य ध्वनि ही मध्य है। तीव्र अर्थात स्वर को ऊंचा करके गाना, स्वर को ऊंचा करके गाने का जो प्रक्रिया है उसे तीव्र ग्राम भी कहा जाता है। तो ये 3 विभाग हमारे स्वर के बनते हैं, मंद, मध्य और तीव्र। अब 7 स्वर और 3 ग्राम, इन तीनों को मिला देने से 7 गुना 3 क्या हो जाएगा? 21 मूर्छनाएं बनती हैं। यह 21 मूर्छनाएं बनती हैं। 7 स्वर और 7 स्वरों से मिलकर 49 ताने बनती हैं। तो जो लोग संगीत का अभ्यास करते हैं, शास्त्रीय संगीत सीख रहे होते हैं, वो सब जो है इन सब विषयों को जानते हैं। उनको इन सब विषयों को का अभ्यास, तानों का अभ्यास करना पड़ता है, मूर्छनाएं के बारे में जानना पड़ता है, मंद, मध्य और तीव्र क्या है इसका भी ज्ञान लेना पड़ता है। तो
नीचे के स्वर जिसमें हम, जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं यहां पर गाकर, ओ, ये थोड़ा मंद में चला गया, ओ, ये मध्य में चला गया, और अब तीव्र में जाएंगे, ओ, तो ये तीव्र में चला गया, ऊंचा हो गया थोड़ा सा। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, और जो संगीत का अभ्यास करते हैं निश्चय ही इसको समझते हैं। तो ये सामवेद एक संगीतमय वेद है, और संगीत के ऊपर हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया और संगीत विद्या को आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी पाया, आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी पाया। ये अलग बात है कि संगीत का दुरुपयोग हो और उसको जो है उसके अंदर अश्लीलता भर दी जाए, या उसके अंदर कुछ गलत चीज़ें भर दी जाए, तो वह एक अलग विषय हो जाता है। परंतु अगर हम उसका सदुपयोग करें, और सदुपयोग कर कर संगीत साधना में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। तो इसीलिए अगर हम लाभ उठाना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो सामवेद के इस मर्म को हमें समझना चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ आपसे विदा लेंगे और इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अवश्य चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर दें, वीडियो को भी अवश्य शेयर कर दिया कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।